नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनामिका जैन। आज आयुर्वेद सखी अनामिका में हम सब देखेंगे कि उपवास का मतलब क्या होता है, फास्टिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, फास्टिंग किसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कब तक करना चाहिए, और हम ये भी देखेंगे कि इस समय में फास्टिंग प्रैक्टिकल तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि फास्टिंग का मतलब होता है खाना छोड़ देना, पर नहीं, फास्टिंग का मतलब इससे कहीं ज़्यादा है। आयुर्वेद में 2 जगहों पर फास्टिंग का उल्लेख किया गया है लंघन के नाम से। आचार्य चरक ज्वर चिकित्सा अध्याय में कहते हैं लंघनम परम औषधम, मतलब आचार्य का कहने का मतलब है कि ज्वर में यानी फीवर में उपवास बेस्ट मेडिसिन है। वहीं लंघन ब्रह्मणी अध्याय में लंघन के 10 प्रकार कहे गए हैं, मतलब उपवास के 10 और टाइप्स हैं। सिर्फ खाना छोड़ देना ही फास्टिंग नहीं होता, उपवास का मतलब इससे कहीं और ज़्यादा है, जो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। उपवास शरीर का सेल्फ रिपेयरिंग मैकेनिज्म है। देखिए, जैसे कि कोई मशीन है, चलिए बाइक या गाड़ी को ही ले लेते हैं कि अगर बाइक की सर्विसिंग ना कराया जाए, उसे हमेशा चलाते ही रहा जाए, तो वो जल्दी ही ख़राब हो जाएगी, उसे सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही हमारे शरीर का जो सर्विसिंग है वो है फास्टिंग यानी उपवास। मतलब ये कि हमें अपने बॉडी को रेस्ट देना है और रिपेयर करवाना है, तो वो है उपवास। आयुर्वेद कहता है कि उपवास करने से शरीर के जो स्रोतस होते हैं, स्रोतस मतलब चैनल्स, तो शरीर का जो स्रोतस होता है उपवास करने से क्लियर हो जाते हैं। आम दोष जो जमा हुआ है, आम दोष यानी टॉक्सिन्स या अनडाइजेस्टेड फूड कह सकते हैं, वो क्लियर हो जाती है। शरीर में जो गंदगी जमा हुई है वो प्यूरिफाई हो जाते हैं। बेस्ट सर्विसिंग मॉडल जो ऋषियों ने कई हजार साल पहले कही थी, उसको तो अब साइंस ने भी मुहर लगा दिया है। 2016 में जापान के एक साइंटिस्ट को ऑटोफेजी मैकेनिज्म के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उन साइंटिस्ट का कहना है कि फास्टिंग के समय में हमारी बॉडी के जो अनहेल्दी टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो सारी बाहर निकल जाती है। आयुर्वेद में फास्टिंग देश, बल, काल, ऋतु है ना, दोष, धातु, ये सब देखकर करने को कहा गया है। पर आज के समय में इसे हम प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अच्छा, अगर आपने अब तक का वीडियो देखा है तो आप लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि फास्टिंग कैसे करना है सिर्फ ये जानकर अगर आप फास्टिंग करेंगे तो आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी। आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि फास्टिंग तोड़ना कैसे है, कितने समय तक करना है, इसके क्या क्या नियम हैं। तो पूरा देखिए वीडियो और उसके बाद फास्टिंग शुरू कीजिए। तो सबसे पहले शुरू कीजिए, आप जो अभी अनाज ले रहे हैं जैसे कि चावल, गेहूँ, उसको रिप्लेस कीजिए थोड़े हल्के अनाज से, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, है ना, साबूदाना। तो आप राइस और गेहूं के बदले दिन भर ये खाइए। सबसे पहले ये शुरू कीजिए। जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाएं, उसके बाद दिन का एक समय का खाना छोड़िए, जैसे डिनर। तो आप 2 बार खाना खा लीजिए, रात का खाना स्किप कर दीजिए। जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे, तब दिन का दोनों समय का खाना छोड़कर आपको खाने के बदले में जूस या फ्रूट्स यूज़ कीजिए। जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं तो आप सारा मील स्किप कर दीजिए, फ्रूट और जूस भी नहीं लीजिए, है ना, उसके बदले में पानी पीजिए दिन भर। इसके बाद आप बिना पानी और बिना खाना के पूरे दिन उपवास कर सकते हैं। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि एक ही बार में आपको लास्ट तक नहीं आना है, धीरे धीरे करके अपने बॉडी को टाइम दीजिए एडजस्ट करने के लिए। और जब आपकी आदत हो जाए कि आप पूरे दिन बिना खाना खाए रह सकते हैं, उसके बाद आप होल डे फास्टिंग कर सकते हैं। फिर बात आती है कि ये फास्टिंग कब तक करनी चाहिए, कितनी बार करनी चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगी कि सबसे पहले तो 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार करना शुरू कीजिए। फिर देखिए, अगर आपकी बॉडी आपका साथ दे रहा है तो आप 1 सप्ताह में एक बार कर सकते हैं। फिर जो कंप्लीट होल डे वाली फास्टिंग है, 1 दिन में एक बार कीजिए। फिर आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, 2 दिन तक फास्टिंग, 3 दिन तक फास्टिंग। पर आपको ध्यान ये रखना है कि फास्टिंग करने से आपके शरीर का क्षय तो नहीं हो रहा, कहीं आप कमज़ोर तो नहीं पड़ रहे, न्यूट्रिशन की कमी तो नहीं पड़ रही है। ये सब ध्यान देते हुए ही फास्टिंग कीजिए।
है कि आप जो फास्टिंग कर रहे हैं उसका रिजल्ट सही है या नहीं, ये कैसे जानेंगे आप? तो आयुर्वेद में लंघन के सम्यक योग यानी लंघन सही हुआ है या नहीं, उसके कुछ लक्षण कहे गए हैं। जैसे आयुर्वेद कहता है कि अपान वायु, मूत्र और पुरुष यानी यूरिन, स्टूल्स और गैसेस अगर सही तरीके से पास हो रहे हैं, आप जो डकार ले रहे हैं उसमें पुराने खाने का कोई स्मेल नहीं आ रहा है, शुद्ध डकार है, आपका ओरल कैविटी और गला ये अगर शुद्ध है ना, शरीर में हल्कापन महसूस हो रहा है और भूख और प्यास बहुत तेज लग रही है एक साथ, तो आप जान सकते हैं कि ये फास्टिंग का सम्यक योग है, यानी आपकी फास्टिंग सही तरीके से हो रही है। अब आपको फास्टिंग कब रोकना चाहिए? अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गई, फास्टिंग की वजह से आप बहुत कमज़ोर फील कर रहे हैं, बीपी शुगर डाउन हो चुका है ना, चक्कर आने लगे हैं, तो ऐसे स्थिति में आपको फास्टिंग वहीं रोक देना चाहिए। शरीर में पूरी दर्द हो गई, बहुत आप आगे फास्टिंग नहीं कैरी कर सकते, तो आपको फास्टिंग रोक देनी चाहिए। अब बात आती है कि फास्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो फास्ट तोड़ना भी कैसे है, इसके बारे में कहीं बताया ही नहीं गया। तो आपको ये ध्यान देना है, जब भी आप फास्ट कर रहे हो तब आपको सबसे पहले लिक्विड डाइट से शुरू करनी चाहिए। पचने में हल्का फुल्का चीज़, जैसे मंड पेय विलेपी आयुर्वेद में कहा गया, मतलब ऐसा चावल जिसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, आप पहले वो बनाएं। आप साबूदाना ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं, इसके बाद धीरे धीरे आप नॉर्मल डाइट में आ सकते हैं। आयुर्वेद एक्सेप्ट कीजिए, हेल्दी रहिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः।